Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Biomedical Control System. Here's your lab instructor, Nashita Alwaz. This lab basically consists of 5 portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and conclusion. The title of our experiment is to find the eigenvalues of the system using MATLAB software. Equipment needed for the experimentation is MATLAB software installed in your personal computer. Moving towards the theoretical background of this experiment, what is the eigenvalues and eigenvectors? As you can see the picture of tree in our slide. So if we will talk about the transformation, जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि आपके एक्सेस मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में एक ट्री है, ठीक है, तो इसके एक्सेस हैं, एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करती हूँ, इस ट्री को किसी और डोमेन में लेकर जाती हूँ, लीनियर डोमेन में लेकर जाती हूँ, या कोई किसी और ट्रांसफॉर्मेशन में इसको चेंज करती हूँ पिक्चर को, तो इसके एक्सेस जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक ऐसा वेक्टर जो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी चेंज नहीं होता, उसकी पोजीशन सेम रहती है और उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका होता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो एक आपके पास अगर मैं ट्री की ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ, ठीक है, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में लेकर जा रही हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ इस पिक्चर को, तो यहाँ पर जो दो एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, उसमें से जो एक्स एक्सेस है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, वो जहां है दूसरी डोमेन में भी जाकर, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में भी जाके वहीं पर है। तो ऐसा वेक्टर जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी उसी पोजीशन पर रहे, उसको कहते हैं आइगन वेक्टर। और उस वेक्टर का की जो मैग्नीट्यूड होती है, जो वैल्यू होती है, उसको बेसिकली कहते हैं आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यूज आर द स्पेशल सेट ऑफ स्केलर्स associated with the system of linear equations. Mostly मैट्रिक इक्वेशन में हम इसको यूज कर रहे होते हैं। आइगन जो है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। प्रॉपर बेसिकली हम लोग फोकस करके चल रहे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट वगैरह फोकस करके इसको चल रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं मैथ्स की फॉर्म में कि आइगन वैल्यू जो है वो आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है, या फिर एक प्रॉपर वैल्यू है, ठीक है। तो आप लोग जब भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो जो स्केलर हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं आइगन वेक्टर को, उसको आप लोग आइगन वैल्यू कहते हो, ठीक है। आइगन वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग जो स्केलर वैल्यू यूज कर रहे होते हैं उसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, इसमें लैम्डा जो है बस आइगन वैल्यू है और वो आइगन वैल्यू किसकी है, ए की। ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। एक्स का है मेरे पास आइगन वेक्टर है, ठीक है। आइगन वेक्टर क्या है, जिसने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना। तो एक्स क्या है, आइगन वेक्टर है। लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज हो रही होती है किसी भी आइगन वेक्टर के। और ए आपके पास एक्चुअल मैट्रिक्स है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में। उसकी वजह यह है कि इसमें डायगोनल का जो कॉन्सेप्ट है, मैट्रिक्स डायगोनल का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत कॉमन है अगर हम डील कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम्स के साथ, या फिर हम बॉडीज की रोटेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम स्टेबल कर रहे होते हैं सिस्टम को, हम वाइब्रेशंस को नोट कर रहे होते हैं। तो उस केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि स्टेबिलिटी है उस पर जब हम फोकस कर रहे होते हैं, तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स द एग्जाम्पल, तो हम लोगों के पास अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिससे हमने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे एक मैं ए मैट्रिक्स ले रही हूँ जो मेरे पास है 2x2 का मैट्रिक्स के, तो वो मैंने लिया है और मैं इसको किस तरह से इसे आइगन वैल्यूज निकालूंगी। मैं फॉर्मूला यूज करूंगी डिटर्मिनेंट लैम्डा आई माइनस ए इक्वल्स टू 0।
लैम्डा आई क्या है कि मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ डायगोनल पे ले रही हूँ, ठीक है। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल पर 1 होता है। तो अगर मैं लैम्डा को मल्टीप्लाई करती हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो मेरे पास क्या होगा, डायगोनल पर लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस डिटर्मिनेंट लैम्डा आई माइनस ए वाली जो इक्वेशन है, इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, ठीक है। डिटर्मिनेंट आ गया, लैम्डा को आई से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा जो है वो डायगोनल पर आ गया, एक मैट्रिक्स बन गया माइनस ए पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगी, लैम्डा वाले मैट्रिक्स को माइनस करूंगी ए से, तो लैम्डा आई -2, 0 -2, ठीक है। देन 0 - 5 इक्वल्स टू -5, देन लैम्डा आई -1, माइनस माइनस प्लस, तो लैम्डा आई +1 विच इज इक्वल्स टू 0। अब डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, ठीक है। लैम्डा आई +1 मल्टीप्लाई विद लैम्डा आई -2 और -5 एंड -2, माइनस माइनस प्लस 10, और माइनस जो डिटर्मिनेंट का आ जाएगा तो -10 आपके पास आएगा विच इज इक्वल टू 0। देन जो लैम्डा की दोनों इक्वेशन है इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा, लैम्डा आई स्क्वायर माइनस लैम्डा आई -2 -10 इक्वल टू 0। तो लैम्डा आई स्क्वायर माइनस लैम्डा आई -12 इक्वल टू 0, ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें रूट्स निकालने हैं, और उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, जो हम बचपन से यूज करते आए हैं, ठीक है। तो लैम्डा आई -4 मल्टीप्लाई विद लैम्डा आई +3 विच इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा आई इक्वल टू 4 निकलेगा मेरे पास, और लैम्डा आई इक्वल टू -3। अब ये जो दो वैल्यूज है लैम्डा की, ये बेसिकली क्या है, आइगन वैल्यूज हैं। तो हम लोग इस तरह से किसी भी सिस्टम की आइगन वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। In this lab, we have studied about the calculation of eigenvalues of a system on MATLAB software.